हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। फ्यूचर में एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम पाई है वो अर्थ के करीब आता जा रहा था और इस कारण सारी ह्यूमैनिटी भी तबाह हो सकती थी। और अब इससे बचने के लिए लोगों ने मून पर एक शील्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने का फैसला किया ताकि वे ल्यूनर सरफेस में एक लार्ज बेस बना सके। यहाँ लोगों ने प्लान बनाया था कि वे न्यूक्लियर वेपन से जाइंट एस्ट्रॉइड को तबाह कर देंगे और मून अर्थ पर एक शील्ड की तरह काम करेगा, जिस कारण अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब काफी साल प्लान बनाने के बाद लोगों ने फाइनली न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दी। वहीं लोग अपनी विक्ट्री पर जश्न मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर डुगू तो सिर्फ अपनी कमांडर शींग में ही इंटरेस्टेड था, जो कि फिलहाल ही एक मिशन से लौटी थी। पर डुगू तो उसे देखते ही स्पीचलेस हो जाता था और उसके ही ख्यालों में खो सा जाता था। पर शींग उसकी हरकतों को देखकर उसे काफी सुनाती है और फिर चली जाती है। इसके बाद डुगू भी अपने रूम में आ जाता है और यहाँ भी वो सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे वो शींग का दिल जीते। पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि कुछ एस्ट्रॉइड्स उनके बेस की तरफ आ रहे हैं और तो और लोगों के पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं। जल्द ही शींग को भी पता चल जाता है तो वो सबको यहाँ से बाहर निकलने का ऑर्डर दे देती है। अब सारे लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। वहीं डुगू तो अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। तभी सारे लोग बेस से बाहर आ जाते हैं और अपने रॉकेट्स में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी डुगू को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे ही वार्निंग स्क्रीन देखता है तो जल्दी से बाहर की ओर भागता है और अपने टीममेट्स के पास जाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वो यहाँ नोटिस करता है कि सारे रॉकेट्स पहले ही लॉन्च हो चुके थे, बस एक रॉकेट को छोड़कर जिसे शींग उड़ा रही थी। अब डुगू भी एयरक्राफ्ट की तरफ भागता है। वो अपनी कार बहुत तेजी से चला रहा था। अब उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा होल आता है जिस पर से वो छलांग लगा देता है और एक दीवार से आकर टकरा जाता है। वहीं एस्ट्रॉइड्स भी पास आने लगते हैं तो शींग को ना चाहते हुए भी रॉकेट लॉन्च करना पड़ता है। वहीं डुगू भी खुद को संभालता है पर वो तो देखता है कि सब उसे छोड़कर जा चुके थे। रॉकेट्स भी जल्दी से मून से चले जाते हैं और कई सारे पत्थर मून पर गिरने लगते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। डुगू भी ये देखता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो छिपने की कोई जगह ढूंढ रहा था पर यहाँ के हालात तो और बदतर हुए जा रहे थे। यहाँ चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। डुगू के पास भी एक एस्ट्रॉइड आकर गिरता है। उसके ब्लास्ट से वो काफी दूर जाकर गिरता है पर वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। तभी डुगू को एक होल दिखता है और वो उसकी तरफ भागने लगता है पर तभी वहाँ एक और एस्ट्रॉइड आकर गिरता है। ब्लास्ट की वजह से वो दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अर्थ पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ देर बाद जब डुगू की आंखें खुलती हैं तो वो खड़ा होता है और अपने टीममेट्स पर चिल्लाने लगता है कि वे उसे यहाँ अकेला छोड़ गए हैं। उसकी मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई थी पर जब वो अर्थ की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो अर्थ के पास एक बड़े एस्ट्रॉइड को देखता है और वो जल्द ही अर्थ से टकरा जाता है और एक जोरों का धमाका होता है। अब अर्थ एक फायरबॉल की तरह लग रही थी। सब कुछ खत्म हो गया था। वहीं डुगू ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। फिर डुगू को जबरदस्ती बेस पर वापस जाना पड़ता है और वो लगातार अर्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है पर वो कितनी भी कोशिश कर ले दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके चलते डुगू को रियलाइज हो जाता है कि शायद वही एक लौता इंसान बचा है, जिस कारण वो बहुत दुखी होता है और अपने फ्रेंड्स की मौत का शोक मनाने लगता है। पर यहाँ लकीली उसके पास जिंदा रहने के लिए काफी सारा खाना बचा था तो वो जिंदा रहने का फैसला करता है। फिर वो कैप्टन के रूम को अजीब तरीके से खोलता है और वुमेन्स रूम में घुस जाता है। यहाँ आने के बाद वो थोड़ा मोटिवेट होता है और फाइनली अपना फेस शेव करता है और अपनी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाता है। वैसे ये सिर्फ एक कार्डबोर्ड था पर उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि अर्थ पर अब भी इंसानियत बची हुई है। लोग उस एस्ट्रॉइड के धमाके से सरवाइव कर गए थे और वे वहां से डुगू की बेहुदा हरकतों को भी देख रहे थे। तभी वहां चेयरमैन मिस्टर सुन आ जाते हैं और सबको सजेस्ट करते हैं कि उन्हें डुगू की स्टोरी पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट कर देनी चाहिए ताकि इस कारण लोगों में थोड़ी उम्मीद जागे
क्योंकि यहाँ अर्थ पर लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एस्ट्रॉयड के गिरने से सब कुछ तबाह हो गया था। हालांकि ये प्लान काम नहीं करने वाला था, क्योंकि डुगू एक रोल मॉडल बनने के लायक ही नहीं था, क्योंकि वो अजीब हरकतें करता था और तो और एक कागज के टुकड़े को अपनी गर्लफ्रेंड समझता था। वहीं डुगू खाना लेने के लिए बाहर आता है, पर उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी एक पैकेट पर नजर जाती है जो शायद किसी और ने खोला था। इसका मतलब उसके अलावा और कोई भी यहाँ मौजूद था। तो वो केयरफुली स्टोरेज के पास आता है और वहाँ उसे किसी की परछाई दिखती है। डुगू का भी दिमाग इस टाइम काम नहीं कर रहा था। वो तो कुछ और ही समझ बैठा था। वो उसके करीब जाने लगता है, पर बाद में वो देखता है कि ये तो एक जायंट कंगारू था जिसका नाम कॉन्ग है, जो कि डुगू को देखकर खुश नहीं लग रहा था। फिर डुगू एक रॉड उठा लेता है। वो तो कंगारू को भगाना चाहता था। यहाँ भी किस्मत उसका साथ नहीं देती, उसकी रॉड ही टूट जाती है। पर इसके चलते तो कंगारू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कंगारू वो रोड लेकर उसे कागज की तरह मोड़ देता है और उसकी इतनी पिटाई कर देता है कि उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड भी उसे पहचान नहीं पाती। हालांकि डुगू भी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था, तो वो जल्द ही एक फीमेल कंगारू जैसा ड्रेसअप करके कॉन्ग के सामने आ जाता है। सरप्राइजिंगली उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। कॉन्ग तो उसका दीवाना हो जाता है। डुगू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कॉन्ग ऐसा कुछ करने वाला है। वो उसे अपनी तरफ पागलों की तरह खींचने लगता है, क्योंकि अब कॉन्ग तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। और इसी बीच डुगू का कॉस्ट्यूम उतर जाता है। कॉन्ग को भी रियलाइज हो जाता है कि सब फेक है, तो वो उसे एक किक मारकर दूर फेंक देता है। अब इतनी बेइज्जती सहने के बाद वो कंगारू से बदला लेने का फैसला बना लेता है और फाइनली उसे हराने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। अब जैसे ही वो शूट करता है तो काउंटलेस बॉल कॉन्ग की तरफ जाने लगती है। कंगारू भी उनसे बचते हुए वहां से भाग जाता है। हालांकि कुछ देर बाद बाजी पलट जाती है। यहाँ कॉन्ग वापस फाइट बैक करता है और डुगू को पकड़ लेता है। गुस्से में आकर वो तो कॉन्ग को एक थप्पड़ मार देता है। कॉन्ग भी बदले में उसे फिर से जोरदार किक मारता है। डुगू भी हार नहीं मानता। वो जल्दी से उठकर अपनी टॉय गन उठा लेता है और गन लोड करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वही कंगारू भी उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा था, पर डुगू तो नहीं, बल्कि कंगारू उसे एक थप्पड़ मारता है और डुगू को पकड़कर उसे लगातार मारना शुरू कर देता है। बट उसे मारते हुए कॉन्ग का पैर स्लिप हो जाता है, बट लकीली डुगू अब भी ठीक था। तभी अचानक कम्युनिकेशन डिवाइस से सिग्नल आने लगते हैं, जिसे देख वो चौंक जाता है, जिस कारण डुगू में भी एक उम्मीद जाग जाती है कि कहीं ना कहीं इंसानियत अब भी जिंदा है। पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो कॉन्ग की टेल बोर्ड पर लगे जा रही थी, जिस कारण सिग्नल आ रहे थे। वहीं अर्थ पर बैठे लोग उसकी मदद भी नहीं कर पा रहे थे। पर यहाँ डुगू बहुत खुश होता है कि वो वापस घर जा सकता है और रोते हुए कॉन्ग को अर्थ दिखाने लगता है, पर कॉन्ग तो उल्टा उसे पंच मार देता है। वहीं मून पर उसे 200 दिन बीत गए थे और अब वो एक प्लान बनाने लगता है। कुछ देर बाद उसे ल्यूनर सरफेस से निकलने का आइडिया आ जाता है। फिर वो उस जायंट कंगारू के साथ बिल्डिंग से निकल जाता है और अब रिवील होता है कि असल में मिशन अपोलो 18 का स्पेसक्राफ्ट मून पर ही मौजूद था। फिर वो रॉकेट डिवाइस की तरफ जाता है और उसकी मदद से वो पास के स्पेस स्टेशन जाना चाहता था, ताकि वो इसकी मदद से अर्थ पर वापस लौट सके। फिर वो उस बड़ी मशीन को अपनी बिल्डिंग में ले आता है और उसके वेसल्स रिपेयर करने लगता है। अब बाद में अच्छे से सोचने पर उसे अपने प्लान में एक गड़बड़ दिखती है और पता चलता है कि रॉकेट तो असल में सिर्फ 20 पाउंड वेट ही उठा सकता है। इसका मतलब अब दूसरा सिस्टम ढूंढना होगा। यहाँ किस्मत भी उसका साथ देती है, क्योंकि लकीली न्यूक्लियर वेपन का प्रोटोटाइप अब भी मून पर मौजूद था और उन्हें वापस लौटने के लिए फ्यूल की भी जरूरत थी। फिर डुगू जायंट कंगारू के साथ वहां जाने लगता है। वहीं अर्थ पर सबको उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है और वे कहते हैं कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और पता चलता है कि डुगू का व्हीकल सोलर पावर्ड पर चलता है और मून पर सूरज की रोशनी सिर्फ ल्यूनर साइकिल के चलते 14 दिनों के बाद पड़ती है। और इसका मतलब कार को 65,000 किलोमीटर का सफर तय करना था और रिसर्च बिल्डिंग भी 8,000 किलोमीटर दूर थी।
इसका मतलब डुगू को इस सफर में अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। हालांकि दूसरी तरफ कैप्टन सिंह दूसरे लोगों से अलग सोच रही थी। उसे लगता था कि डुगू असल में अपोजिट डायरेक्शन पर जाने वाला है। दूसरी तरफ डुगू का भी यही प्लान था। वो सूरज की रोशनी का पीछा करने वाला था, क्योंकि मून पर आवर 16 किलोमीटर रोटेट करता था। इसका मतलब उसे 41 दिनों के अंदर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा। और अब डुगू भी तेजी से सनलाइट का पीछा करने लगता है, पर इसके चलते वो दिन में सिर्फ 4 घंटे ही नींद ले पा रहा था। वो तो जगह रहने के लिए कॉन्ग की मदद ले रहा था। अब इस सब की वजह से उसे हेल्यूसिनेशन आने लगते हैं, जैसे कि उसे ऐसे लग रहा था कि कॉन्ग उससे बातें कर रहा है। एंड अब फाइनली डुगू अपने ड्रीम से बाहर आ जाता है, पर इधर तो रियलिटी उसके सपनों से भी बदतर थी, क्योंकि वो अब एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं और जाकर क्रैश हो जाते हैं। अब काफी दिनों तक ड्राइव करने के बाद डुगू फाइनली फैसिलिटी तक पहुंच जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब था। फिर वो जल्दी से बिल्डिंग के अंदर आता है। अंदर हॉलवे बिल्कुल खाली था। जल्द ही उसे वहाँ जाइंट न्यूक्लियर वॉरहेड दिख जाता है जो सीलिंग से अटैच था। वो धीरे से इसे नीचे उतारता है। हालांकि उसने ऐसा नहीं सोचा था, जब कंगारू उसके बटन्स को पागलों की तरह प्रेस करने लगता है, जिस वजह से वेपन तेजी से शेक होने लगता है। अब कॉन्ग की हरकतों को देखते हुए डुगू को उसे ट्रंक में बंद करना पड़ता है। फिर वो बेस पर से निकल जाता है और मून पर एज यूजुअल उबड़ खाबड़ रास्ते थे। वो वहाँ से गुजरने लगता है और सेलिब्रेट करने के लिए म्यूजिक प्ले कर देता है। म्यूजिक सुनने में वो इतना बिजी था कि ध्यान नहीं दे पाता कि उसके कार से ट्रंक सेपरेट हो चुका है। कंगारू अब अकेला छूट जाता है। फिर डुगू थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अपनी कार रोकता है और बाहर आकर अपने फ्रेंड को चेक करता है, पर वो देखता है कि कार का ट्रंक तो वहाँ से गायब था। यहाँ अब डुगू को मुश्किल डिसीजन लेना था, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो वापस जाकर कंगारू को लेकर आए, क्योंकि जल्द ही सनसेट होने वाला था। पर वो अपने दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, तो वो अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए कंगारू को वापस लेने जाता है और जल्द ही ट्रंक के पास पहुंच जाता है। और अब वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो कंगारू उसके पास आकर उसे चाटने लगता है, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। इन सब के बाद वे दोनों फिर से बेस की तरफ जाने लगते हैं। वो ना सोने की कोशिश कर रहे थे, पर सन की रोशनी उनसे दूर जाते ही जा रही थी। यहाँ इतने दिन लगातार ड्राइविंग करने के बाद डुगू बहुत थक चुका था। वहीं सन भी धीरे धीरे गायब हो जाता है और अब उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। कॉन्ग भी उसकी तरफ होपलेसली देखने लगता है, तो उसे मजबूरन कार की बैटरीज ऑन करनी पड़ती है। इसलिए वो कार के अंदर का हीटर बंद कर देता है ताकि ज्यादा एनर्जी यूज ना हो। हालांकि वो कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो फिजिक्स को नहीं हरा सकता। आखिर में ऐसा ही होता है, कार खुद ब खुद रुक जाती है और यहाँ से बेस लगभग 55 किलोमीटर दूर था और तो और उनके पास टैंक में सिर्फ 3 घंटों का ऑक्सीजन ही बचा था। तो डुगू भी व्हीकल से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकता था, बस अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। और बैठे हुए वो अपनी क्रश से बातें करने लगता है। पर कुछ देर बाद वो बहुत जरूरी चीज नोटिस करता है। वो कंगारू को ध्यान से देखता है, जो उसके मिरर के रिफ्लेक्शन से अट्रैक्ट हो रहा था। उसे ऐसा करते देख डुगू के दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी वो जाकर अपनी कार का दरवाजा तोड़ देता है और उसकी मदद से एक स्लाइड बनाता है और उसकी रस्सी को अपने फ्रेंड एनिमल से बांध देता है। फिर वो अपने लाइट कंगारू के सामने दिखाने लगता है। कॉन्ग भी लाइट का पीछा करने लगता है। वहीं पीछे डुगू स्लाइड के सहारे बेस की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ तो कंगारू उस कार से भी ज्यादा तेज था। तभी उनके रास्ते में एक खाई आ जाती है, तो डुगू कंगारू से उस पर से छलांग लगाने के लिए कहता है। कंगारू भी बिना डरे वहां से कूद जाता है। फिर डुगू भी अपने गैस टैंक्स ऑन कर देता है, जिसकी मदद से वे तेजी से वहां से निकल जाते हैं। अब डुगू भी उस जाइंट वॉरहेड को वापस लाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो सेलिब्रेट करने लगता है कि वो जल्द ही अर्थ पर वापस चला जाएगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि एक और एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला है। कुछ देर बाद वो सोचने लगता है कि उसे रॉकेट को कैसे मॉडिफाई करना चाहिए। तभी वो नोटिस करता है कि सिग्नल फिर से आ रहे हैं, पर इस बार वो भी देख लेता है कि कंगारू इलेक्ट्रिक वायर्स को छेड़ रहा था।
और अब इसके चलते उसे एहसास होता है कि शुरुआत में जो सिग्नल आए थे वे फेक थे। इस कारण डुगू बहुत दुखी हो जाता है। उसे यकीन था कि शायद वही अकेला इंसान बचा है। लकीली अर्थ पर बैठे लोग भी उसे नोटिस कर रहे थे कि वो अब हार मान चुका है, इसलिए वे सब फैसला करते हैं कि वे डुगू को एहसास दिलाएंगे कि वो अकेला नहीं है। फिर सारे लोग बाहर आकर मून की तरफ लाइट शाइन करने लगते हैं। लकीली डुगू भी उस वक्त अर्थ की तरफ देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहीं अर्थ पर लोगों के टीम वर्क के जरिए वे डुगू तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि इंसानियत अब भी जिंदा है। ये सब देखकर डुगू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद डुगू फाइनली रिसीवर ठीक कर देता है और अब वो फाइनली अर्थ पर बैठे अपने दोस्तों को देख पा रहा था। यहाँ कैप्टन भी मौजूद थी और उसे देखकर डुगू बहुत खुश हो जाता है। अब जल्द ही सब लोग काम करना शुरू कर देते हैं कि कैसे वो रॉकेट को रिजेंबल करे, जिससे डुगू जल्द घर वापस लौट आए। लकीली लोगों के टीम वर्क के जरिए वे सिस्टम को फिर से मॉडिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं। अब डुगू के पास एक रास्ता था जिससे वो वापस अपने घर लौट सकता था। फिर वो ल्यूनर सरफेस से अपना रॉकेट लॉन्च कर देता है, बिना ये जाने कि दूसरा एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ आने वाला है। वहीं डुगू भी फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था। उसकी सक्सेस देखकर सारे लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं कैप्टन को दूसरे एस्ट्रॉयड अटैक की न्यूज मिलती है। पता चलता है कि ये जायंट रॉक एस्ट्रॉयड का ही एक हिस्सा है जो कि उससे अलग हो गया था और अब वो सीधा तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। वहीं लोगों को रियलाइज हो गया था कि सिर्फ अब डुगू ही है जो उन्हें बचा सकता है, क्योंकि उसके पास इस वक्त न्यूक्लियर वेपन था। पर अगर वो अर्थ को बचाता है तो उसे खुद की जान गंवानी पड़ेगी। कैप्टन शिंग डुगू को भी ये बैड न्यूज बताती है, बट सरप्राइजिंगली वो इस मिशन के लिए मान जाता है, क्योंकि वो फिर से इंसानियत को खत्म होते नहीं देख सकता था और इसका मतलब उसे अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना होगा। वहीं अर्थ पर सारे लोग अपने शेल्टर में वापस जाने लगते हैं। वहीं डुगू भी कोंग को गुड बाय कह देता है और उसे एस्केप पोड में जाने को कहता है। डुगू कंगारू का थैंक्स करता है मुश्किल समय में उसकी मदद करने के लिए। फिर वो एक लीवर खींचता है और कंगारू को वापस प्लेनेट पर भेज देता है। डुगू बहुत ही दुखी था क्योंकि उसे पता था कि वो आखिरी बार अपने फ्रेंड को देख रहा है, पर डुगू के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी क्योंकि वही एक अकेला इंसान था जो अर्थ को इस वक्त बचा सकता था। फिर वो एस्ट्रॉयड की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब को उस एस्ट्रॉयड से टकराने वाला था। कुछ देर बाद वो जायंट रॉक के इलाके में आ जाता है। वो उन पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहा था। डुगू तेजी से बढ़ रहा था। वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफी क्योटिक होने लगता है। तभी उन पत्थरों से शिप टकरा जाती है और लगातार घूमने लगती है। डुगू इसे कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, पर अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, तो उसे मजबूरन शिप का दरवाजा तोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो नोटिस करता है कि शिप का इंजन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब वो शिप को लेकर एस्ट्रॉयड तक नहीं जा सकता। तो कोई चारा ना बचने पर वो खुद ही बॉम्ब को एस्ट्रॉयड तक ले जाने का फैसला करता है। इसका मतलब वो खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था। फिर वो शिप से बाहर आता है और वॉरहेड को निकाल लेता है और उसे जायंट एस्ट्रॉयड के पास ले जाने लगता है। यहाँ वो अपने जेट पैक यूज करता है और बिना डरे तेजी से एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ने लगता है। स्पीड के कारण उसका सूट भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। फिर वो जल्द ही उस एस्ट्रॉयड के पास पहुंच जाता है और मरने से ठीक पहले वो कैप्टन को याद करता है। फिर एस्ट्रॉयड और उसकी टक्कर होते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डुगू भी अब मर चुका था। वहीं दूसरी तरफ जल्द ही सारे लोग अपने शेल्टर से बाहर आते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें रियलाइज हो गया था कि डुगू ने खुद को सैक्रिफाइस करके उनकी जान बचा ली है। कुछ साल बीतने के बाद लोगों ने अर्थ को रिस्टोर कर दिया था। वहीं जायंट कंगारू को भी अपना घर मिल जाता है। दूसरी तरफ इंसानों ने फिर से मून पर जाने का प्लान बना लिया था। एज यूजुअल कैप्टन शिंग भी मून पर जा रही थी ताकि वे अर्थ को सुरक्षित रख सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।